गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टी का उच्चारण। ठीक है, आज हम लोग टी का उच्चारण सीखेंगे कि टी को कब क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं कि टी का उच्चारण क्या करते हैं। देखिए, इसी टी को हम क्या पढ़ते हैं? च पढ़ते हैं, या इसी का उच्चारण हम ट में भी करते हैं। इसी टी को हम क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। इसी का उच्चारण हम थ में भी करते हैं, और इसी टी को हम क्या पढ़ते हैं? च। ठीक है, लेकिन कहाँ पे टी का क्या उच्चारण होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रूल के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में हम जानेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि टी का उच्चारण हम च में कब करते हैं। ठीक है, टी को हम च कब पढ़ते हैं? जब किसी वर्ड में वर्ड के बीच में जब किसी वर्ड के बीच में टी के बाद यू आए तो उसका उच्चारण उच्चारण च में किया जाता है। हमने क्या सीखा? जब किसी वर्ड के बीच में टी के बाद यू आए तो उसका उच्चारण हम किस में करते हैं? च में करते हैं। लेकिन अगर यही टी हमारा क्या करता है? किसी भी वर्ड के पहले आ जाए, अगर यही टी हमारा किसी भी वर्ड के पहले आता है उसके बाद यू आए तो या पहले आता तो इसका उच्चारण हम ट में करते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान देखें तो जैसे आप देख सकते हैं फ्यूचर, FUTURE। ठीक है, तो टी के बाद आपको यू दिखे या फिर URE भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टी के बाद यू आए या फिर आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं यू या URE आए तो तो टी का उच्चारण हम च में करते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी वर्ड में आपको टी के बाद URE या यू दिखेगा तो वहां पे जो टी का उच्चारण किस में करेंगे? हम च में करेंगे। और भी आप वर्ड देख सकते हैं, नेचर। ठीक है, तो ऐसे वर्ड में आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे कि टी के बाद आपको URE, ठीक है, URE या यू दिखता है तो उस कंडीशन में आप टी को क्या पढ़ेंगे? टी को आप पढ़ेंगे च। लेकिन एक्सेप्शन में जान सकते हैं आप या सीख सकते हैं आप एक्सेप्शन में, लेकिन अगर टी किसी भी वर्ड के पहले आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन में किसी भी वर्ड में टी यू पहले आए तो उसका उच्चारण ट में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर आपको TU दिखेगा तो वहां पे जब उसका उच्चारण करेंगे तो हम ट में करेंगे। लेकिन किसी भी वर्ड के बीच में आपको टी के बाद यू दिखे या URE आए तो वहां पे जो उसका उच्चारण होगा किस में होगा? च में करते हैं। ऐसे कोई वर्ड आप देख सकते हैं एक्सेप्शन में, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए TURN, इसको क्या पढ़ेंगे? टर्न पढ़ेंगे, टर्न। ठीक है, तो टर्न में मुड़ना होता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक, आप जल्दी से इसको राइट कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? रूल नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। रूल नंबर हम सेकेंड में जानेंगे कि टी का उच्चारण द या थ में कब करते हैं।
टी का एक उच्चारण और भी होता है, उसको भी हम लास्ट में देख लेंगे, स में भी किया जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। चलिए, तो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप बिल्कुल क्या करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि टी का उच्चारण कब हम द या थ में करते हैं। देखिए दोनों काफी चीजें मिलती हैं, बस आसानी से हम बस सीखेंगे इन दोनों को। ये दोनों क्या बिल्कुल आप सीख सकते हैं एक साथ, कि टी को हम द या टी को हम थ कब पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल जान सकते हैं कैसे। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, बस आपको वर्ड पे ध्यान देना है, कुछ वर्ड, क्योंकि आप इसका एग्जैक्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस इसको आप देख सकते हैं कि टी का उच्चारण, यहां पे लिख लीजिए टी का उच्चारण, उच्चारण द में, ठीक। और यहां पे आप लिख सकते हैं टी का उच्चारण ख में, ठीक है। आप किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वहां पे टी का उच्चारण हम किस में कर रहे हैं, ठीक है। द में कर रहे हैं या थ में। जैसे आप कोई वर्ड देखिए, BROTHER, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी को हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते हैं ब्रदर, क्या होगा, ब्रदर, ठीक। अगर वहीं पे हम इसमें देखते हैं तो कोई वर्ड BATH, इसको क्या पढ़ेंगे, बात नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी का उच्चारण है वो किस में हम कर रहे हैं, थ में, ठीक। या टी के बाद एच भी समझ सकते हैं, टी के बाद एच हो, लेकिन टी के बाद इसमें भी एच है। तो आपको बस वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पे आप टी को आप क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, कहाँ पे थ पढ़ेंगे। और भी आप लिख सकते हैं, और क्या वर्ड मान लिख सकते हैं, ब्रदर हो गया, बात हो गया, ठीक है। और ओथ, WORTH, ओथ, यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, थ में पढ़ेंगे, लेकिन थ आपको उसमें लिखना है, ठीक है। WORTH, ये क्या आ जाएगा, वर्थ, इसको आप पढ़ेंगे तो वर्थ, ठीक। या ओट्स भी कह सकते हैं, लेकिन वर्थ ज्यादा बेटर वर्ड है। और भी कोई वर्ड हो सकते हैं हमारे ब्रदर के अलावा, और भी आप वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होगा, आपका ये भी हो सकते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड रिलेशन वाले वर्ड आप देख लीजिए। मदर भी हो सकता है, मदर, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, फादर लिख सकते हैं, फादर, फादर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या, इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल इससे वर्ड को आप पढ़ के देख सकते हैं कि TH, ठीक है, या TH से समझ लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि TH है, वहां पे द भी हम पढ़ते हैं और थ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन इसको आप जान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जानेंगे रूल नंबर नेक्स्ट, या आप इसको रूल नंबर 2 समझ सकते हैं कि रूल नंबर 2 में हमने TH को द और T को हम थ पढ़ना सीखे हैं। और भी कोई वर्ड, अर्थ, क्या हो सकता है, अर्थ, ठीक है, अर्थ। ऐसे आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में जानेंगे, रूल नंबर थर्ड में पहले जान लेते हैं कि टी को स पढ़ने की क्या कंडीशन है। टी का उच्चारण हम बड़े श में कब करते हैं, ठीक। जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में टी के बाद, टी के बाद IA, IO, IE,
आए तो टी का उच्चारण, आए तो टी का उच्चारण बड़े स में किया जाता है, हमने क्या सीखा, जब किसी वर्ड में टी के बाद आपको टी के बाद आई ए, आई ओ, आई ई आएगा, तो उस कंडीशन में जो आपको टी का उच्चारण है, टी को आप ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। टी का उच्चारण आप श करेंगे, ठीक है। जैसे कोई वर्ड रख लीजिए, जैसे हो सकता है ना, टी आई ओ एन, क्या देखिए यहाँ पे मोशन, टी आई ओ एन, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी को क्या, क्योंकि टी के बाद आपको आई ओ दिखे या आई ए या आई ई दिखेगा, तो वहां पे हम टी का उच्चारण किस में करेंगे, श, मोशन हो गया। पार्सल, देखिए यहाँ पे पार्सल, टी के बाद आई ए आ गया, तो यहाँ भी क्या पढ़ेंगे, इसको सब पढ़ेंगे, पार्सल, ठीक है। तो हमने सीखा कि अगर आपको टी के बाद किसी भी वर्ड में आई ए, ठीक है, आई ओ और आई ई दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टी का उच्चारण किसमें करेंगे, श में करते हैं, ठीक है। पार्सल, बिल्कुल पार्सल है, ठीक है। मोशन भी है, ठीक, और फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में भी देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल उसको देखिएगा और उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी हो सकता है हमारा। नेशन लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, नेशन, मेंशन, नेशन, एन ए टी आई ओ एन, नेशन हो गया, मेंशन हो गया, किसी चीज का मेंशन करना, जिक्र करना, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि टी के बाद आई ए, आई ओ, आई ई आना चाहिए, ठीक है। आप जल्दी से इसको क्या करिए, राइट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 4, ठीक है, कि टी का उच्चारण हम चन में, ठीक है, कब करते हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको टी से पहले, ठीक है, टी से पहले एस दिखे, उसके बाद आप कह सकते हैं यस के बाद टी आई ओ एन आएगा, तब भी आप समझ जाए कि टी का उच्चारण किस में करेंगे, चन में। तो आप जल्दी से राइट कर लिए, हम लोग लास्ट रूल पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं लास्ट रूल। तो टी के उच्चारण का जो लास्ट रूल है, जिसको हम कह सकते हैं रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 में हम जानेंगे कि चन, ठीक है, मतलब कि टी का उच्चारण हम चन में कब करेंगे, जब किसी वर्ड में टी, जब किसी वर्ड में एस के बाद, ऐसे लिखें, एस के बाद टी आई ओ एन आए तो, तो टी का उच्चारण, चन में किया जाता है, जब किसी वर्ड में आपको, कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में आपको एस के बाद क्या लिखे, टी आई ओ एन, अगर एस के बाद आपको टी आई ओ दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप टी का उच्चारण क्या करेंगे, चन में करेंगे। ऐसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में वर्ड को, क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। सजेशन भी देख सकते हैं, SUGG, सजेशन, नहीं कहते बहुत सजेशन देते हो, सजेशन,
सजेशन में यहाँ पे स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको स नहीं पढ़ेंगे, सजेशन होता है, क्या होता है, सजेशन। ठीक, और कोई वर्ड हम देख सकते हैं, डाइजेशन भी देख सकते हैं, हाँ डाइजेशन भी हो सकता है, DIESTION। ठीक, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। देखिए हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन होता नहीं रियल में, क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि अगर एस के बाद TION आएगा, एस के बाद TION आएगा तो उसका जो उच्चारण हम किस पे करेंगे, टी का चन में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, वर्ड को जानने का प्रयास किया। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या किया, टी के उच्चारण को हमने अच्छे से जानने का प्रयास किया। किसी भी रूल में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।